हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जय हिंद। तो आज मैं बात करूंगा, राजस्थान बना पहला स्टेट हु गिव compensation for the death of cows because of the viral disease। यानी राजस्थान become the first state who give compensation for the death of cow because of viral disease। ठीक है, तो ये हाल ही में अभी अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किया है। अब किस स्कीम के अंदर उन्होंने अनाउंस किया है, तो उस स्कीम का नाम है कामधेनु लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो पिछले फ्राइडे की बात कर रहे हैं, लास्ट फ्राइडे की बात कर रहे हैं। तो लास्ट फ्राइडे को उन्होंने ट्रांसफ़र किए 40,000 रुपये टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवर 41,000 कैटल रेयर यानी पशुपालक। उन पशुपालकों 41,000 पशुपालकों के अकाउंट में लगभग 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। ठीक है, क्यों किए गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपना जानवर यानी अपना मिल्क एनिमल यानी दूध देने वाले जानवरों को खोया था लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। ठीक है, तो अब लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से क्यों और क्या रीज़न रहा जिस वजह से राजस्थान ने बड़ा कदम उठाया? तो राजस्थान वॉज द वर्स्ट हिट बाय द डिजीज़ लास्ट ईयर। ठीक है, सबसे बुरी हालत राजस्थान में हुई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वायरस का असर राजस्थान में देखा गया था। अगर मैं बात करूँ तो 15.50 लाख बोवाइंस अफेक्ट हुए थे इससे, जिनमें से 75,800 ऑफ डाइड। ठीक है, 75,000 के आसपास मर गए थे। ठीक है, अब किस प्रकार से ये बेनिफिट उनको दिया गया? तो ये बेनिफिट उनको दिया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो भी मुआवजा दिया जाता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जाता है, ना कि किसी एम्प्लॉयर या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, बस आपको एक प्रोसेस पूरी फॉलो करनी होती है, उसके बाद आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब वो अमाउंटिंग टोटल कितना हुआ? वो अमाउंटिंग टोटल हो जाता है 175 करोड़। ठीक है, अब उन्होंने ये कहाँ अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया राजस्थान किसान महोत्सव पे। ठीक है, वहाँ पर ये राजस्थान किसान महोत्सव इनोग्रेट कर रहे थे, जिस जगह उन्होंने ये अनाउंस किया। ठीक है, अब कामधेनु जो स्कीम है, कामधेनु स्कीम जो इंश्योरेंस स्कीम है, वो कब लॉन्च हुई? यानी ये अनाउंस हुई थी 2023 और 2024 के बजट में, राजस्थान के बजट में। स्टेट बजट की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल बजट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वन ऑफ द 10 वेलफेयर स्कीम में से एक है जो ऑनगोइंग जो इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप्स जो हो रहा है, यानी अब जो जो महंगाई राहत कैंप जो लगाए जा रहे हैं, सिविल लगाए जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें से ये उन 10 स्कीम में से एक स्कीम ये भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ की। अब लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है क्या? ठीक है, अब लंपी स्किन डिजीज़ वायरस LSDV, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। अगर मैं बात करूँ वायरसेस की तो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, अब डबल स्ट्रैंडेड होता क्या है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके जीनस की तो ये कैप्री पॉक्स वायरस जीनस से ऑफ पॉक्स वेरिडी नाम के जीनस की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस और कौन कौन सा LSDV कंसिस्ट करता है, तो ये सिप पॉक्स भी वायरस भी कंसिस्ट करता है LSD के अलावा। ठीक है, गोट पॉक्स वायरस भी कंसिस्ट करता है। इस जीनस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जीनस क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको या तो क्लास 9 का एनिमल वाला चैप्टर है किंगडम्स से रिलेटेड, या फिर 11 की आपको बायो की किताब देखनी होगी। ठीक है, नहीं तो मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा क्लास 9 के ऊपर। ठीक है, उसमें अपन देख लेंगे, उसमें हम उसको क्लियर कर देंगे। तो अब डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है क्या? देखिए, डबल स्ट्रैंडेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लेयर होती है, यानी 2 लाइन्स होती है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है। वो अब एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, तो आप जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये SSDNA लिख रखा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक लाइन आपको दिख पा रही हो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ एक लाइन आपको देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, ये डबल DS लिख रखा है, इसका मतलब है डबल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब कैसे डबल स्ट्रैंडेड होता है हम सब देखेंगे आगे। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो एक पेयर बनाता है, उसको बेस पेयर बोलते हैं। वो पेयर बनाते हैं दूसरे सिंगल स्ट्रैंड के साथ, और दोनों मिला के एक डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्म करते हैं, जो एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर मौजूद होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, हम ज़्यादा इसके DNA के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि एक जनरल टर्म्स में हमने जितनी बात करनी थी उतनी कर ली, बाकी हम साइंस के लेक्चर में और इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कोजेस, उन कोजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो कौन से कोजेस के, क्या कोजेस है उसके? तो ये एक वायरस की वजह से फैलती है जिसको लंपी स्किन डिजीज़ वायरस बोला जाता है। स्पेशली ये केटल्स और वाटर बफेलो के अंदर देखा जाता है। ठीक है, इसकी अब जो अगर मैं बात करूँ तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट क्या है, लेस देन 10%। इस वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मॉर्टेलिटी रेट क्या है, लेस देन 10%। और अगर इसकी बात करूँ तो ये फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था LSD का आउटब्रेक कहाँ हुआ था, जाम्बिया में 1929 में। ठीक है, और वहाँ पर ये
बिलीव किया गया था इनिशियली कि ये किसी पॉइजनिंग और एलर्जिक रिएक्शन की इंसेंट के काटने की वजह से हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर। अब ट्रांसमिशन की बात करें, पहले हमने कॉजेस की बात की, अब हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो एलएसडी जो प्राइमरली किस वजह से फैलता है, तो ये एनिमल टू एनिमल, पहले एनिमल टू थ्रोट फैलता है बाइट्स ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक मॉस्किटो भी हो सकता है, फ्लाइज भी हो सकता है। ठीक है, अब मॉस्किटो तो ऑफकोर्स हमने आप सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में आपने सुना होगा, या फिर येलो फीवर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी डिजीज़ भी मॉस्किटो की वजह से ही फैलती है। ठीक है, तो अब सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फीवर, थोड़ा फीवर आएगा हल्का हल्का। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम आइज, यानी आइज थोड़ी सी गीली रहेगी। ठीक है, नोज भी थोड़ी सी गीली रहेगी, ड्रोलिंग होगी। ठीक है, ब्लिस्टर्स, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब दिखेंगे। इवन कितनी बार हम भूख खो देते हैं, यानी लॉस देयर एपेटाइट, यानी हम भूख खो देंगे अपनी। ठीक है, और जो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जानवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब साथ साथ में क्या होगा, वो मिल्क प्रोडक्शन भी उनका रिड्यूस हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन भी अब उनका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे उनके सिम्टम्स से, जैसे उनको एलएसडीवी होता है या एलएसडीवी वायरस उनके अंदर मौजूद पाए, ऐसा फील होगा उनके अंदर होगा, तो ये सारे सिम्टम्स उनको नजर आएंगे। ठीक है, अब इसके बात करें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मेजरमेंट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मेजरमेंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं करंटली इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया में गोट पॉक्स वैक्सीन जरूर है, सिप पॉक्स वायरस वैक्सीन जरूर है। ठीक है, वो नॉर्मली हम एलएसडी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं बात करूं, ठीक है, और ये जो गोट पॉक्स और सिप पॉक्स जो एलएसडी बिलोंग, ये सारे कहाँ से, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। ठीक है, और अभी हाल ही में ICAR और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब दोनों मिलकर एक 100% प्रोटेक्शन के लिए एलएसडी से एक लंपी प्रो वैक इंडिया नाम की कोई एक वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, वो शायद अब तक हो चुकी होगी, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। तो ये प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इसके हमारे नॉर्मल ये अभी डेवलप किया जा रहा है। बाकी हमारे नॉर्मल जो प्रिवेंशन है वही है कि हम अपने जो मिल्स एनिमल है उनको अलग जानवरों, उनको मतलब साफ़ सफाई के अंदर रखा जाए। सिंपल सी बात है, मॉस्किटो कम होंगे तो उनको डिजीज़ होने के चांस भी कम होंगे। ठीक है, ये एक आपको यहाँ पर नॉर्मल सा एक चार्ट बना के दिया गया है ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है।